नमस्कार साथियों। साथियों, भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक नागरिक को देश और जनता के हित में काम करने के लिए संविधान पूरा अधिकार देता है। जहां चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, वहीं राजनीतिक पार्टी गठित करने का भी अधिकार देता है। इसी श्रेणी में जब नेता चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच आते हैं और तरह तरह के वादे प्रलोभन देकर जनता का मत हासिल करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो उनकी करनी और कथनी में जो अंतर देखने को मिलता है, उससे जनता को बड़ा ही आघात पहुंचता है। ऐसे नेता अवसरवादी नेता कहे जा सकते हैं। भारत में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। बात करते हैं दिल्ली क्षेत्र की। यहां अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उन्होंने शुरुआती दौर में जगह जगह डिबेटों में हिस्सा लिया, अन्य पार्टियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और तमाम भ्रष्टाचारी या आपराधिक गतिविधियों के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को और पार्टियों को दोषी ठहराया और एक आंदोलन चलाया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की शुरुआत करेंगे। उसके लिए जन लोकपाल बिल लाएंगे, राजनीति को बदल के रख देंगे, देश को हर क्षेत्र में पहले नंबर पर लाएंगे। लोग प्रभावित हुए, लोगों ने विश्वास किया एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहली बार राजनीति में आ रहा है और इतने अच्छे वादे कर रहा है। लेकिन जीतने के बाद जो बदलाव देखने को मिला विचारों में और जनता के हित अहित में काम करने के लिए, वो बड़ा ही चौंकाने वाला रहा। देश की जनता को भूलने की बहुत बड़ी आदत है। आज कोई बात नेता ने कही, उसे एक हफ्ते के बाद भूल गए, दूसरे मुद्दे हमारे संज्ञान में आ गए, उन पर विचार करने लग गए, फिर उन्हें भूल गए। इन तमाम गलतियों का फायदा केजरीवाल जैसे चालाक और चतुर राजनीतिज्ञ गलत इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर इन्होंने सवाल उठाए, लेकिन आज ये मुख्यमंत्री बनने के बाद महिला सुरक्षा पर एक भी शब्द बोलना जरूरी नहीं समझते हैं। जन लोकपाल बिल, उस पर एक भी शब्द बोलना जरूरी नहीं समझते हैं। अब जब इनके तमाम नेता तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, तब ये दो कामों को आगे लाते हैं। हम दिल्ली में स्कूल बनाने के लिए आए हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए आए हैं, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए आए हैं। इन दो विभागों का हवाला देकर तमाम वादे और तमाम जनहित की बातों से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, विद्यालयों के विषय में जानने के लिए हमने आरटीआई फाइल की और जानकारी प्राप्त की सबसे पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा पट प्रबंध से। वहां आरटीआई के जवाब के अनुसार जो जानकारी मिली वो बड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि विषय शिक्षा मंत्री की विधानसभा से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमने पूरी दिल्ली के प्रत्येक स्कूल के बारे में आरटीआई फाइल करके जानकारी मांगी, जो बहुत ही चौंकाने वाली सामने आई। जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से छात्र अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक हैं वो बड़े परेशान हो गए जी, उनके स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए, तमाम बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। भाई, ऐसा क्या कर दिया आपने सरकारी स्कूलों में, जहां 15,000 से ज्यादा अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, वो नहीं भरे आपने। 800 साढ़े 800 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है और 700 से ज्यादा स्कूलों में साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई ही नहीं की जाती है। यहां हमने केजरीवाल के समय से
तुलना करते हुए वर्ष 2012-13 के आंकड़े शिक्षा विभाग से मांगे थे कि 9th, 10th, 11th और 12th में उस समय छात्रों की संख्या क्या थी, और आज इतने वर्ष के बाद जब सरकार इतनी तारीफ कर रही है तो अब संख्या क्या है। साथियों, इसी क्रम में यह विद्यालय है गवर्नमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घोगा, दिल्ली 39, जिसका स्कूल आईडी नंबर है 1310400। यहां 9th क्लास में वर्ष 2013 में जो छात्रों की संख्या थी वो 70 थी, 70, और अब 2021 में ये 64 है, 64। 10th क्लास में 41 थी संख्या 2013 में, और अब ये 55 है। यहां संख्या कम हुई है, यहां थोड़ी बढ़ी है। लेकिन जिस क्रांति का हवाला देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उससे यह आरटीआई रिपोर्ट पूरी तरह पर्दा उठाने का काम कर रही है। 11th क्लास में वर्ष 2013 में 56 छात्र थे, 56, और अब 37 है, 37। 12th क्लास में वर्ष 2013 में 45 छात्र थे और अब 41 है। दूसरा स्कूल है सर्वोदय विद्यालय, औचंदी, दिल्ली 39। इसका स्कूल आईडी नंबर 1310247, और यहां देखेंगे कि वर्ष 2012-13 में 9th क्लास में छात्रों की संख्या 75 थी, जो अब 51 है। 10th क्लास में 72 थी और अब 69 है। तीसरा विद्यालय गवर्नमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हरेवाली, दिल्ली 39। स्कूल आईडी नंबर है 1310026। यहां छात्रों की संख्या देखेंगे आप कि वर्ष 2012 में 45 छात्रों की संख्या थी, वो अब 39 है 2021। 10th क्लास में देखेंगे यहां 69 है संख्या वर्ष 2012 में, और अब 52 है। 11th क्लास में यह संख्या 56 थी और अब यह 30 है। यहां ये जानकारी देना जरूरी है कि यहां 11th क्लास में जो क्लास शुरू हुई, पढ़ाई शुरू हुई, वो 2013 में शुरू हुई, और 12वीं क्लास में जो पढ़ाई शुरू हुई वो 2014 में शुरू हुई। तो यहां जो अंतर है, 2013 में 56 छात्र थे और अब ये 30 है, और 12वीं क्लास में 48 छात्र थे, अब यहां 25 है। बड़े बड़े वादे, शिक्षा क्रांति, ये कैसी शिक्षा क्रांति है केजरीवाल जी। चौथा स्कूल इसी क्रम में UKSKV, दरियापुर, दिल्ली 39। स्कूल आईडी नंबर 1310033। यहां देखेंगे 9th क्लास में 2012-13 में 88 संख्या थी, जो अब 90 है, 2 छात्र बढ़े हैं इसमें। 10th क्लास में देखेंगे यहां 87 थी 2012-13 में, और अब 89 है, यहां भी 2 छात्रों की बढ़ोतरी हुई है। 11th क्लास यहां 162 संख्या थी, जो अब 95 है। 12वीं क्लास 158 संख्या थी, अब 114 है। वर्ष 2012-13 और अब 2020-21 के बीच का जो समय है, इसमें दिल्ली की जनसंख्या भी बढ़ी है, बच्चों की भी संख्या बढ़ी है। तो वहां कैसी शिक्षा क्रांति। इस शिक्षा क्रांति का प्रचार करने के लिए केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जनता को गुमराह करने के लिए, और कई हद तक ये जनता को गुमराह करने में कामयाब भी हुए, क्योंकि इस सच्चाई को जानने का प्रयास किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं किया, क्योंकि इसमें मेहनत थी। किसी ने भी शिक्षा विभाग से यह जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा कि सत्ता में बैठकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री क्या बयान कर रहे हैं, उसके पीछे क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों पर अमल करना किसी ने जरूरी नहीं समझा। लेकिन आपके सहयोग से हमने इस पर काम किया और यह सच्चाई आपसे शेयर कर रहे हैं। इसी क्रम में 5वां विद्यालय GGSSS से बी ब्लॉक, मेट्रो विहार, होलंबी कला, स्कूल आईडी नंबर 1310169। यहां देखेंगे
212 छात्र थे 9th क्लास में और अब 133 है। ये 2013-14 की रिपोर्ट है। 212 की जगह अब 133 है 9th क्लास में। 10th क्लास में 80 छात्र थे, यहां 152 है, यहां संख्या बढ़ी। इसी क्रम में 11th क्लास में देखेंगे 161 संख्या थी 2013-14 में, जो अब मात्र 99 है। और 12th क्लास में 110 संख्या थी, जो अब 107 है। इस प्रकार हमने आपको ये 60 विद्यालयों की जानकारी दी है। साथियों, हर एपिसोड में हम ये जानकारी देते हैं कि यदि ये विद्यालय आपके क्षेत्र में, आपके नजदीक है, तो आप हमारी रिपोर्ट का रियल चेक करने के लिए उन विद्यालयों में जा सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक या दिल्ली से सांसद यदि हमारी इस रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहे, कानूनी संज्ञान लेना चाहे, तो हम खुला चैलेंज करते हैं और दिल्ली सरकार के किसी भी प्रतिनिधि या प्रवक्ता को आमंत्रित करते हैं सार्वजनिक मंच पर कि वो आए और हमसे प्रश्न करें इनके बारे में, ताकि जनता देखे कि आपके वादे और इरादे क्या हैं, आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। इसी क्रम में साथियों आगे भी आपको बराबर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।